नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि भूत, वर्तमान और भविष्य, ये 3 ऐसे चरण हैं जिसमें हम इन चीज़ों को कर डालते हैं। वो कौन सी चीज़ हैं, आज इस विषय में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात हम करेंगे, कहीं न कहीं आपने सुना होगा कि इनकी आँख का पर्दा बिल्कुल हट गया है या इस व्यक्ति को बिल्कुल से शर्म नहीं रह गई है, या फिर हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, वह कहते हैं हम बिल्कुल से निर्लज्ज हो गया है ना? कहीं न कहीं आपने सुना होगा अपने आस-पास, अपने इर्द-गिर्द और लोगों के बीच में वार्ता के दौरान। तो इस तरह की कौन-सी घटना को अंजाम देता है हमारा ज्योतिष शास्त्र? कौन से ऐसे ग्रही योग हैं जो हमारी जन्मपत्री में उभर कर सामने आते हैं और अच्छा खासा व्यक्ति इन कृत्यों को कर डालता है, जिसमें कि उसको बिल्कुल से किसी की भी परवाह नहीं रहती और वह डिसीज़न ले लेता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि जन्म कुंडली में कौन से वह योग हैं जो आपको इन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करते हैं और आप इसे कर डालते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जब हम इस तरह के कृत्य को करते हैं, चाहे वह सामाजिक तौर पर, जिसे हम अच्छा नहीं मानते हैं, है ना? क्योंकि आजकल यूट्यूब का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, स्टोरी रील्स का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है। तो हम पैसा कमाने के लिए या फिर कोई भी कार्य करने के लिए तरह-तरह के रील्स डालते हैं। तो कोई रील्स बहुत अच्छी होती है, कोई स्टोरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम कहते हैं ना कि अरे! कैसे इसने डाल दिया, इसे शर्म नहीं आई, है ना? तो ये चीज़ें होती हैं। वैसे आजकल अपनी मर्ज़ी है, अपने हिसाब से लोग कार्य करते हैं, उसमें कोई ऐसी विशेष बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन फिर भी जिसे हम सामाजिक तौर पर थोड़ा-सा मर्यादित नहीं कहते हैं, तो आइए चर्चा करते हैं कि जन्मपत्री में हमारे कौन से वह योग हैं जिसे उसे हम आज बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपनी जन्मपत्री में या फिर जिसकी भी जन्मपत्री को आप देख रहे हैं या जिसकी भी जन्मपत्री इस तरह के कार्य को अंजाम दे रही है, तो एक बार हम उसे नज़र में लाते हैं। बुध और चंद्रमा पर मंगल की यदि दृष्टि पड़ रही है आपकी जन्मपत्री में, या फिर इस तरह के कार्य जो कर रहा है उसकी जन्मपत्री में, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति क्या है, समाज से हटकर कार्य करता है। उसे बिल्कुल से शर्म नहीं होती है और किसी की परवाह नहीं होती है। तो यह पहला योग है। और दूसरा योग जन्मपत्री में क्षीण चंद्रमा और मंगल 6, 8, 12 में यदि विद्यमान है, तो इस तरह के कार्य व्यक्ति करता है। उसे बिल्कुल से कोई लिहाज नहीं होता, उसे कोई परवाह नहीं होती समाज की, और किसी भी तरह के कार्य को वह अंजाम दे देता है। यानी जिसे हम कहते हैं ना कि आँख में पर्दा नहीं है, बिल्कुल से शर्म नहीं है, और जिसे हम एक श्रेणी में लाते हैं, निर्लज्ज की श्रेणी में। तो कहीं न कहीं इस तरह की जो योग हैं ग्रही, वह हमें इस तरह के कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप समझ लें कि मनुष्य खुद से अपने कार्यों को नहीं करता है, कहीं न कहीं उसकी जन्मपत्री में यह योग विद्यमान होता है, जिससे वह इस तरह के कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है, ग्रही कारण होते हैं। हम ज्योतिष शास्त्र को कहीं न कहीं से नहीं मानते। क्यों? हर व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर डालता। आप, इतना बड़ा समाज है, इतना बड़ा विश्व है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ कम ही लोग इस तरह के कार्य को कर पाते हैं। चाहे हम विवाह के परिप्रेक्ष्य में ले लें, बहुत कम लोग ही अंतर्जातीय विवाह करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जन्मपत्री में इस तरह के ग्रही योग विद्यमान होते हैं। तो अभी हमने बात की क्षीण चंद्रमा और मंगल की, यदि वह 6, 8, 12 में विद्यमान है। और तीसरा योग है कि बुधवार और शुक्र लग्न में बैठा हो और मंगल उसको देख रहा हो। ठीक है? मंगल कब देखेगा? या तो सप्तम भाव में बैठा होगा, या फिर उसकी चतुर्थ दृष्टि मंगल की पड़ रही हो, या फिर उसकी अष्टम दृष्टि कहीं से पड़ रही हो। यानी लग्न में बुध और शुक्र विद्यमान हो और सप्तम भाव में बैठकर मंगल देख रहा हो, तो इस तरह के कार्य को व्यक्ति संपादित करता है अपने जीवन में। उसे किसी की परवाह नहीं होती है और वह लीक से हटकर कार्य करता है। ठीक है? जिसे हम एक शब्द में कहते हैं कि बिल्कुल से आँख से पर्दा हट गया है, शर्म रह नहीं गई है। और इसके बाद एक बहुत ही विशेष योग जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, बृहस्पति की। बृहस्पति लग्न में हो और उसे मंगल देखता हो, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति क्या करता है,
थोड़ा सा समाज से हटकर कार्य करता है और उस तरह के डिसीजंस लेने में सक्षम हो पाता है आज के भौतिक परिवेश में, या फिर हम पीछे भी अगर वर्तमान को लेकर उसे भविष्य में भी देखते हैं तो कुछ लोग इस तरह के कार्य को करते हैं, चाहे वह विवाह की बात हो या फिर कुछ इस तरह का कृत्य हो जिसे उसे सामाजिक मर्यादित श्रेणी में नहीं रखते हैं। ठीक है, यानी हम समाज से बंधे हैं, समाज के नियम और कानूनों से बंधे हैं, तो कुछ इस तरह के कार्य जीवन में हो जाते हैं जिससे कि थोड़ा सा हम सामाजिक तौर पर उसे हम अच्छा नहीं मानते हैं। वैसे तो अपनी अपनी मर्जी है, हम समाज में, हम सब समाज में रहते हैं और उस कानून के दायरे में रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह के डिसीजन लेने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं, वह है ग्रही कारण। अब इन ग्रही कारणों में कौन से ऐसे कारण हैं जो इन चीज़ों से हमें बचाते हैं? ठीक है, विपरीत होते हैं और इस तरह के कृत्य से हमें, अगर मान लीजिए कि जन्मपत्री में इन सारे योग विद्यमान हैं और कोई एक योग इस तरह का भी है, तो कहीं ना कहीं से वह योग क्या है, कट जाता है। ठीक है, वह योग हमें करवाता तो है उस कार्य को, लेकिन क्या है, अंजाम देने के लिए पूर्ण रूप से फलित नहीं होता है। यानी आप समझ लें कि हम उस आग में कूदे तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से वह पैर हम पीछे कर लेते हैं और वह कार्य हम करने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा व मंगल सप्तम स्थान में यदि बैठा है और बृहस्पति कहीं ना कहीं से उसको देख रहा है, तो निश्चित तौर पर आप जान लें कि व्यक्ति इन योगों के होते हुए भी कहीं ना कहीं से वह मर्यादित कार्य करेगा और समाज को जरूर एक बार ध्यान में रखेगा और तब जाकर इस तरह के कार्यों को संपादित करेगा। तो अभी तक आपने वीडियो में जाना कि कौन से ऐसे योग हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारी जन्मपत्री में जो उभर कर आते हैं, जिससे कि हम इस बात को समझ सकते हैं कि इस तरह के योग हैं तो यह व्यक्ति, यह बच्चा निश्चित तौर पर इस तरह के डिसीजंस लेने में सक्षम होगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं से चंद्रमा मंगल आपका सप्तम स्थान में बैठा है ना, और उस पर बृहस्पति दृष्टि डाल रहा है, कहीं से बैठकर दृष्टि डाल रहा है, यानी आप कह लें कि एकादश भाव में अगर बृहस्पति बैठेगा तो भी दृष्टि डालेगा सप्तम पर, तृतीय भाव में बैठेगा तो भी दृष्टि डालेगा, लग्न में बैठेगा तो भी दृष्टि डालेगा सप्तम भाव पर। तो यदि बृहस्पति आपके तृतीय, एकादश और लग्न में विद्यमान है और वह सप्तम भाव पर चंद्रमा मंगल को देख रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति और योगों के होते हुए भी वह कार्य करने के लिए पूर्णतः सफल नहीं हो पाता है। यानी उसकी आंख में थोड़ा सा पर्दा रह जाता है, जिसके कारण वह इस डिसीजन को लेने में पीछे हट जाता है। ठीक है, तो आपने जाना कि हमारी जन्मपत्री में निर्लज्ज योग क्या होते हैं।